उसको एकदम अंदर ले जाया जाता है और उसका इलाज होता है। साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा मित्रों, आप ईमानदारी से बताना कि आप लोगों ने मेरे को विधायक बनाया भारतीय जनता पार्टी का। आप लोगों के जितने विकास मैंने करवाए हैं, मेरे से पहले इतना विकास अगर करवाया है तो बताओ। अरे यहां मेरे किसान भाइयों को, साथियों, मेरे किसान भाइयों को पावर हाउस की जरूरत थी, 11 पावर हाउस बनाए। मेरे किसान भाइयों को यहाँ नहरों पानी की जरूरत थी, नहरी पानी मारकंडा डिस्ट्रीब्यूटरी, उरलाना माइनर, पहाड़पुर माइनर, पापसर माइनर, तेल तक पानी पहुंचाने का कार्य किया मैंने। यहाँ मेरे किसान भाइयों के लिए मिट्टी पानी जांच लैब भी बनाई, क्योंकि ये धान का कटोरा, मेरा गुला चिका बड़े मेहनती लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी मेहनत करते हैं ताकि उनकी मेहनत सही काम पे आ सके। अरे हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 2 महीने के अंदर 24 फसलों पे एमएसपी दे दी, ऐसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं आया। साथियों, ताड़ी बजाओ मुख्यमंत्री जी के नाम पे जोर से। साथियों, कुछ कांग्रेसी लोग डुप्लीकेट किसान बनने का कार्य करते हैं। अरे मित्रों, किसान तो यहां बैठे हैं, ये कितने किसान बैठे हैं। मैं हर रोज मुख्यमंत्री जी इलाके में जाता हूं और किसान मेरा बड़ा साथ देते हैं, समर्थन करते हैं कि आपके नायब सैनी जी ने हमारी सूद ली है, क्योंकि पेंशन अगर लगाई है किसानों की तो भारतीय जनता पार्टी के राज में लगी है। पहले उन्होंने क्यों नहीं सोचा उन लोगों ने। साथियों, अगर मैं यहां बात करूं, शहर के अंदर हमारे एक भी ऑफिस नहीं था, चाहे वो वीडियो दफ्तर की बात करें, चाहे नगर पालिका की दफ्तर की बात करें, चाहे राष्ट्रोत्सव की बात करें, चाहे बिल्डिंगों की बात करें, चाहे हम हॉस्पिटल की बात करें। 30 बेड का छोटा हॉस्पिटल वो 50 बेड का करवाया है, तो माननीय नायब सैनी जी के आशीर्वाद से उस वक्त मैंने माननीय मनोहर लाल जी से करवाया। मेरा साथ देते उस वक्त भी बहुत ज्यादा मेरे साथी है नायब सैनी जी। साथियों, अगर सड़कों की बात करें, गांव टू गांव जोड़ने वाली लगभग 60 सड़कें मैंने बनवाई। वो आशीर्वाद था मेरे बड़े भाई नायब सैनी का। उस टाइम ये मंत्री थे और माननीय मनोहर लाल जी के पास जब कागज लेके जाया करते थे तो ये कह देते थे, कर दो ना जी, कुलवंत कौन सा घर के लिए मांग रहा है, समाज के लिए मांग रहा है, इसलिए वो कार्य हो जाते थे। साथियों, विकास इतना करवाया, ईमानदारी से बताना, आपको कसम होगी आपके गुरु पीर की, सच बताना कि इतना काम आज तक कोई करवा पाया है जितना हमने करवाया। सच बताइए, ये बात हमने करवाया ना खूब। तो साथियों, जब आप लोग मेरे पास चल के आते थे, मैंने आप लोगों को मान सम्मान भी दिया, आपकी इज्जत की। एक भी साथी अगर रात के 11-12 बजे 1 बजे भी अगर मेरे पास आया है तो मैंने उसको उसी टाइम उसकी बात सुनी है, पानी पिलाया, चाय पिलाया, काम पूछा और काम करने की कोशिश की है। हो सकता है किसी का काम रह गया हो, लेकिन मान सम्मान ठेस किसी को नहीं आने दी। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि तू कहां से आया है या बाद में आ जाना। साथियों, मैं आपका हूं, आप लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया और जितने दिन से अब चुनाव चल रहा है, मैं तो 5 साल से लगातार आपके बीच में गांव टू गांव जा रहा था, लेकिन चुनाव चलते जो प्यार आप मेरे को दे रहे हो, जिस तरीके से किसान लोग मुझे साथ दे रहे हैं, जिस तरीके से पंजाबी सरदार लोग मुझे साथ दे रहे हैं। कई तो ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि कुछ लोग जो किसानी बहकाते हैं, किसानी वाली बात करके उन्होंने सरेआम ये बातें कही हैं। क्या 84 के दंगे को भूल गए? क्या जिस तरीके 84 के दंगे में हमारे सिख समाज को, हमारे उन सरदारों की गलों में टैर डाल के क्या क्या किया जाता था। तो इसीलिए साथियों, हमारे उस टाइम हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई थी, क्या वो समय भूल गए? इसीलिए साथियों, किसान की असली अगर इज्जत करता है तो हम भारतीय जनता पार्टी का हमारा मुख्यमंत्री नायब सैनी जी करता है। साथियों, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बहुत 4-5 रैलियां और करनी है और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मैं सुबह सुबह सबसे पहले आपके गुला वासियों के दर्शन करने आऊंगा, मैं वो देखने आऊंगा कि कितना लोग हमारे कामों पे खुश हैं। आप एक बार हाथ खड़े करके आप ये बताइए कि यहाँ काम हुए और माननीय नायब सैनी पे कितने लोग खुश हैं। जोर से जकारा बुला के हाथ खड़े करके दिखाइए। देखिए मुख्यमंत्री जी। साथियों, अगर मैंने ज्यादा लंबी बात की
तो मेरे मन में यह भी है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों से वार्ता करनी है वो समय थोड़ा न रह जाए। मैं तो आपके बीच में लगातार रहता हूं, इसीलिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। और आज मुख्यमंत्री जी को आज बता दो, पूरे गुला हलका के लोग भी और इस सीवन के लोग भी, ये सीवन के लोग कितने खुश हैं और कितने आप माननीय नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। इसलिए ये लोग आज पूरे जोश से बता देना, जब मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो मुख्यमंत्री जी को पता लगना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री की आस्तिकाएं बैठे हैं, इनके अपने हैं। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं धन्यवाद करता हूं और मैं नारा लगाऊंगा जोर से, साथियों, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय जनता। अब माननीय सांसद जी अपना संबोधन रखा है, माननीय श्री नवीन जिंदल जी। जय सिया राम। भाई मजा सा नहीं आया। जय सिया राम। बहुत ही मान सम्मान के योग हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर के हम इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरे भाई हमारे जिला के अध्यक्ष मनीष कठवाड़ जी, हमारे यहां से बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व विधायक, मेरे बहुत ही पुराने जुझारू साथी और अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी भाई कुलवंत बाजीगर, जोरदार ताली बजा के इनका भी हम आह्वान करें। बहन संतोष बाबरी जी, पूर्व विधायक अनूप जी, श्री विजय वेदपाल जी, राजपाल तंवर जी, जसवंत जी पठानिया, सुरेश संधू जी, सतीश मुंजाल जी, भाई शीशपाल जिंदल, भाई सुभाष ठाठी, मंडल अध्यक्ष सीवन, मांगेराम जी जिंदल, मंडल अध्यक्ष गुला, भाई नरेश डांडा जी, नरेश शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष कांगथली, ओमता राम जी वाल्मीकि, बहन शैली मुंजाल जी, बहन कुमारी संगीता, बलविंदर जांगड़ा जी, भाई आदित्य भारद्वाज, सुरेंद्र गुर्जर जी, सोहनलाल सैनी जी, हीरा राम जी फिरोजपुर, भाई रवि जी, के आनंद जी, जय भगवान शर्मा जी, पवन जी डोहर, शिव सैनी जी, भाई नसीब ककेड़ी, रिंकू वाल्मीकि जी, जगमाल राणा जी, संदीप राणा जी, जय भगवान शर्मा जी महामंत्री, ओंकार सिंह जी, महेंद्र सिंह जी चीमा, आनंद किशोर जी, छोटे वाले, श्री बलवंत बाजीगर जी, संजय सैनी जी और यहां पर उपस्थित मंच पर सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारी, कर्मठ कार्यकर्ता और यहां पर सीवन में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, काफी संख्या में आई मेरी माताओं, बहनों और पत्रकार छायाकार बंधुओं, सबसे पहले मैं सीवन की पावन धरा को मैं नमन करता हूं। आप लोगों के आशीर्वाद से सीवन ने मुझे बहुत भारी यहां से जीत दिला करके मुझे तीसरी बार आप लोगों की सेवा का मुझे मौका दिया, जिसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं बहुत कुछ हल्के के लिए करना चाहता हूं, विकास के लिए, लेकिन मेरी ताकत है आप लोगों का आशीर्वाद। हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर
हमारी ताकत आप लोगों का आशीर्वाद है और आप लोगों के आशीर्वाद से ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पिछड़े वर्ग के बेटे, एक किसान के बेटे, पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता नायब सैनी जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्य सेवक बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया है और हरियाणा की बागडोर दी है। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। और आप जानते हैं कि किस तरह से इनको सिर्फ 2 महीने मिले काम करने के लिए, सिर्फ 56 दिन, और 56 दिन के अंदर जैसे कि भाई कुलवंत बाजीगर जी बता रहे थे, इन्होंने 126 ऐतिहासिक फैसले इन्होंने लिए। साथियों, आप सब जानते हो कि गोला के अंदर गोला जी का विधानसभा की बात करी जाए तो मैं थोड़े से वोटों से मैं यहां से रह गया था। पूरे हल्के से तो जीता, लेकिन यहां पर मैं थोड़े से वोटों से रह गया था। तो मेरी उस बात की उलाहना है कि यहां के कार्यकर्ताओं के साथ। लेकिन जब आप मेरे छोटे भाई, आप अपने साथी कुलवंत बाजीगर को जब यहां से 18,000 वोट से ऊपर से जिता दोगे तो मेरा उलाहना भी खत्म हो जाएगा और मैं सोचूंगा कि मेरी जीत हो गई। तो इसलिए मैं आपसे सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये चुनाव परिवार में आया हूं। मुझे अपने परिवार के सभी परिवारजनों का मालूम है। आपकी आवाज ये बुलंद आवाज होनी चाहिए और ये गोला की आवाज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनाई देनी चाहिए कि गोला की सरदारी आज सीवन के अंदर 71 है। एक जोरदार जयकारे के साथ विजय की संकल्प की मुट्ठी भींच करके एक जयकारा लगाएंगे, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, आप सबके दिलों की धड़कन, लगातार इस क्षेत्र को विकास की नई दिशा देने वाले, यहां से जो कमल का फूल लेकर के आए हैं, ऐसे कुलवंत बाजीगर जी, और आप सबको मैं बधाई देना चाहूंगा कि अभी लोकसभा के चुनाव के अंदर आप सब ने बहुत बड़े मार्जिन के साथ यहां से नवीन जिंदल जी को कमल का फूल दे करके दिल्ली के अंदर भेजने का काम किया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद हैं, इस क्षेत्र की आवाज को बुलंद तरीके से उठाते हैं। हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष मनीष कठवार जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी जसवंत पठानिया जी, विधानसभा के संयोजक शीशपाल जिंदल जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष मांगेराम जिंदल जी, दूसरे मंडल के हमारे अध्यक्ष नरेश जी और सुभाष शर्मा जी, हमारे सीवन मंडल के अध्यक्ष, हमारी सह प्रभारी श्रीमती संतोष बावरी जी, नंद किशोर जी, ओमताराम वाल्मीकि जी जो हमारे एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, रिंकू वाल्मीकि जी, सुरेश संधू जी, विनय वेदपाल जी और हमारे बलविंदर जांगड़ा जी, संजय सैनी जी, श्रीमती शैली मुंजाल जी, संगीता जी, महेंद्र सिंह चिम्मा जी, कुलदीप पांचाल जी, राजपाल तंवर जी और सुरेंद्र भूना जी, सतीश मुंजाल जी और मंच पर विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारी और आज इस भव्य कार्यक्रम में, इस जन आशीर्वाद रैली में आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं, गोला के गांव-गांव से आए हैं। आप सबको
मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। मित्रों, चुनाव चल रहा है। 5 तारीख को इस लोकतंत्र के पर्व में हम सब ने हिस्सा लेकर के भाइयों तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनानी है और इसलिए हम एकत्र आए हैं। मैं आज अपने परिवारजनों के बीच में हूं। मैं आज दिल से आप लोगों से खुल करके बात कर रहा हूं। मैं गोला की सरदारी से एक बात कहने आया हूं कि आप कमल के फूल को आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, बाकी के काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। कोई दिक्कत किसी भी गुल्ला के निवासियों को नहीं होने देंगे। भाइयों, हमें जितना समय मिला ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। मुझे 12 मार्च को आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा की सेवा करने का मौका आप लोगों के बीच से दिया। और भाइयों, जब मुझे 12 मार्च को जिम्मेवारी मिली, 16 मार्च को आचार संहिता लग गई और इस आचार संहिता के बीच में मैंने अधिकारियों को बैठ करके कहा कि ये 6 जून को आचार संहिता हटेगी। 6 जून से लेकर के जब विधानसभा की आचार संहिता लगेगी उसमें 100 दिन का समय है और मेरा 100 दिन का ये एजेंडा है। इस एजेंडे को हमने धरातल के ऊपर उतारना है। भाइयों, हमने वो पूरा एजेंडा तैयार किया। 6 जून को जब आचार संहिता हटी, 7 जून से हमने ऐतिहासिक निर्णय लेने हरियाणा की जनता के लिए शुरू कर दिए। भाइयों, मुझे खुशी है कि मुझे 100 दिन का समय नहीं, मुझे मात्र 56 दिन का समय मिला। 44 दिन पहले चुनाव आयोग ने हरियाणा में चुनाव आचार संहिता लगा दी। आपके भाई बेटे ने 56 दिनों के अंदर हरियाणा प्रदेश के हित में 126 ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसकी चर्चा आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने के अंदर है। भाइयों, आज लोग ये बोलते हैं कि भाई समय कम मिला और समय मिलना चाहिए था। लोग तो ये बात बोलते हैं। मैंने कहा समय कम नहीं है, अभी समय शुरू हुआ है। और भाइयों, हुड्डा साहब बोलते हैं, जब मैं ये भाइयों निर्णय ले रहा था, हुड्डा साहब बोलते थे, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने कहा हुड्डा साहब, मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, मैं एक गरीब परिवार का बेटा, एक गरीब किसान का बेटा हूं। मुझे मालूम है कि मुझे किस दिशा में चलना है, मुझे यह भी मालूम है कि मुझे किस गति से चलना है। भाइयों, मेरा विजन स्पष्ट है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब, ये घोषणाएं नहीं है, ये हमने जो बोला है वो पत्थर के ऊपर लकीर है और उसको हमने धरातल के ऊपर उतारने का काम किया है। भाइयों, हमने ये भी